नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों के आंसर को आप लोग चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि निम्न में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बंगाल का आतंक जो है ना, ये जलकुंभी को कहा जाता है। 1 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करता है कौन? तो वो जलकुंभी होता है। जलकुंभी जो है ना बच्चों, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन भी खींच लेता है। अच्छा, जलकुंभी का बच्चा पार्टी वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताओगे क्या? ये है आइकॉर्निया क्रेसिप्स, आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैविक खेती के बारे में असत्य मतलब गलत है मेरे भाई? तो कौन सा कथन है? तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है जैविक खेती में नहीं होता है, और यहाँ पे ये दिया गया मतलब ये गलत कथन है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? विश्वव्यापी उष्णता का कारण बच्चों ऊर्जा यहाँ पे प्रयोग दक्षता में उन्नति जो है ये नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और सभी प्रश्नों के आंसर को आप लोग लगाते चलोगे। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों एक प्रमुख प्रदूषक किसका है ये बताना है, तो वो वायु का होता है मेरे भाई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 4 का। चलो 5 नंबर सवाल का जवाब बताओ। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम कौन सा हो जाएगा? 5 का बताओ बच्चा पार्टी। वो जीन उत्परिवर्तन होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 का। ओके, चलो अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो नाइट्रोजन है मेरे भाई। ग्रीन हाउस गैस मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। चलो 7 का बता के चलो। निम्नांकित में से यहाँ पे जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जैव आवर्धीकरण का कारण बच्चों यहाँ पे Hg यानी कि मरकरी को और डीडीटी को, ये दोनों को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी विकल्प दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। अम्लीय वर्षा में पीएच वैल्यू कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू मेरे भाई कितना होता है? 5.6 से कम होता है, तो 5 लगा दोगे आप लोग। 8 का क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मानव रक्त का कितना होता है? याद रखिएगा यहाँ पे बच्चों, मानव रक्त का अगर पूछे ना एग्जाम में, आप लोग क्या बताइएगा? मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है और शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 9 नंबर सवाल है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में बच्चों यहाँ पे PAN पाया जाता है, पॉलीएसिटिल नाइट्रेट पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सा ट्राइऑक्साइड पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। ये सभी के सभी बच्चों गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्रीन मफलर जो है किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है मेरे भाई? वो हो जाता है हमारा ध्वनि प्रदूषण में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 10 का। चलो 11 का बता के चलो। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मेरे भाई बता के चलो, वो 20 से लेके 30 डेसिबल होता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। निम्न में से
कब चिपको आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से साथी बता पाओगे? चिपको आंदोलन बच्चा पार्टी उत्तराखंड में हुआ था। इसका कारण था जंगलों का बच्चों क्या कटाई जो रोकना जो था वो इसका कारण था बच्चा पार्टी। नेतृत्व जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे कब हुआ था? 1974 ईस्वी में मेरे भाई। 12 का ए हो जाएगा। 13 बता के चलो, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? यहाँ पे ओजोन है बच्चा पार्टी, बताओ क्या हो जाएगा? ओजोन के विघटन में वो क्लोरीन होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। 14 नंबर सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आज देखते हैं इस 50 में आपका स्कोर क्या रहता है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? इसका वो हरित गृह प्रवाह हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोटोकेमिकल स्मोग में हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मोग में बच्चा पार्टी वो ओजोन होता है, O3 होता है। विश्व ओजोन दिवस बच्चा पार्टी आप लोग 16 सितंबर को मनाते हो, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बता के चलो 16 नंबर सवाल है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस मेरे भाई 28 जुलाई को मनाते हैं। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पे एक होमवर्क के लिए पूछ लेते हैं बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। आप लोग कमेंट करो कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं बच्चों। ये आप लोगों का आंसर कमेंट में आना चाहिए कि भैया ये रहा आपके HW का हमारा आंसर। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, जल्दी से कमेंट कर ही दो क्योंकि आगे हम फिर भी एक और प्रश्न पूछेंगे। देखो डोडो क्या है बच्चा पार्टी? डोडो क्या है? विलुप्त प्रजाति है। क्या है? विलुप्त प्रजाति है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये असम में है और ये विख्यात है गेंडा के लिए। आपका 18 का डी हो जाएगा। 19 का बता के चलो, निम्नांकित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बच्चों बीज बैंक है। कौन है? बीज बैंक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ 20 नंबर सवाल है, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को मानते हैं बच्चों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बताओ भारत में अब शेर जो है वो कहां पाए जाते हैं बच्चों? भारत में अब शेर जो पाए जाते हैं वो गिर वन में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क जो है वो विकसित किया गया था, कौन सा था? तो वो जिम कॉर्बेट था। यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला बता के चलो, मानस अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? मानस अभ्यारण्य ये असम में अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य असम में अवस्थित है बच्चों, याद रखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बता के चलो 24 नंबर सवाल है, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? रॉबर्ट मे के अनुसार बच्चों 7 मिलियन है। 24 का ए हो जाएगा। 25 का बताओ, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? भारत में संरक्षित जैव मंडल बच्चों 18 है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ऊर्जा का पिरामिड मेरे भाई, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत कैसा होता है? ये एक दिशीय होता है। 27 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ समुद्र तट पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? समुद्र तट पर रहने वाले जंतु बच्चा पार्टी वैंथिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैंथिक कहलाते हैं। बताओ यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व है जो क्लोरोफिल यहाँ पे पॉरफिरिन वलय के मध्य में रहता है? क्लोरोफिल के पॉरफिरिन वलय के मध्य में कौन सा रहता है मेरे भाई? वो हमारा मैग्नीशियम होता है। 29 का डी हो जाएगा। 30 बताओ, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में कमी हो जाएगा, जमीन में कमी हो जाएगा, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगा। ये सभी विकल्प तो हमारा करेक्ट ही है। बताओ टिड्डा
टिड्डा क्या है बच्चों? टिड्डा जो है ना वो क्या है? तो बच्चा पार्टी ये प्राथमिक उपभोक्ता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन यहाँ पे डेमोग्राफी कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चा पार्टी हम 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला बताओ, प्रश्न है आपके सामने 33 नंबर सवाल, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? वो किन कारणों से बच्चों? ये भौतिक प्लस में जैविक, दोनों कारणों से यहाँ पे आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग मेरे भाई वो स्वपोषी करते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 35 का बताओ, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तंबाकू थी। तो इसका तो आंसर आपको डी बता देना है। बिल्कुल करेक्ट है। देखो, फसल में विदेशी जीन को जोड़ने को क्या कहते हैं? फसल में बच्चों विदेशी जीन जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? जल्दी से बताओ। 36 का बच्चा पार्टी, इसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो ये बताओ, प्रश्न है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में करते हैं? ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग बच्चों निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? मानव इंसुलिन को बनाने में किया जाता है। चलो अगला बता के चलो, जीव विज्ञान का पिता बच्चों किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता हम कहते हैं अरस्तु साहब को। और बच्चा पार्टी यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखना है। 38 का आपने बताया, ए हो जाएगा मेरे भाई। ओके, चलो, माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी बच्चों हम एवी ल्यूवेनहॉक को ही कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखते हुए चलना है मेरे भाई। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 39 नंबर सवाल है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने किया था? स्मिथ एवं नाथन्स ने किया था। 39 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पे प्रवर्धन होता है? न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा होता है बच्चों। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? नील हरित शैवाल बच्चों चावल के लिए होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे इडली एवं डोसा का आटा बच्चों किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? वो यीस्ट होता है क्या मेरे भाई? 42 का बताना जरा सा। बिल्कुल बच्चा पार्टी, दूध से दही बने लैक्टोबैसिलस होगा, ग्लूकोज से अल्कोहल बने वो जाइमेज हो जाता है मेरे भाई। चलो, शराब उद्योग में भी यीस्ट का उपयोग होता है बच्चों। देखो, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? एना बेना करता है। 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? वो कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? एजोला हो जाएगा क्या? 44 का ए बता के चलो। बिल्कुल सही जवाब है। 45 नंबर सवाल है कि शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर सेवक मधुमक्खी मेरे भाई? यहाँ पे 45 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? लेग हॉर्न बच्चों चूजा की है। किनकी है बताओ? 46 नंबर सवाल का जवाब तो ये भैया चूजा का हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल, निम्नलिखित में यहाँ पे कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो कार्बनिक खेती जो है पशुपालन से सम्मिलित यहाँ पे नहीं है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था, विश्व ओजोन दिवस मेरे भाई 16 सितंबर को मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलो आगे बता के चलो, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? और बच्चा पार्टी ऊपर वाले के अनुसार मैं एक यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन बताया ना 48 में, उसके अनुसार मैं यहाँ पे भी एक HW मैं आपको दे रहा हूं। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि राष्ट्रीय कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? ये कमेंट करना जरूर बच्चा पार्टी। जितने साथी को पता है ना, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया आपने जो HW पूछा था उसका आंसर ये हो जाएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह मेरे भाई जैविक खाद होता है। इसका जो मुख्य कारक होता है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो होता है ना, वो जीवाणु होता है बच्चों। ओके, चलो
अगला नंबर सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है कि पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो जलीय जंतुओं से संबंधित है। 50 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इस क्लास में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव करवाया। स्कोर आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, दूसरा कमेंट ये होना चाहिए कि भैया क्लास कैसा लगा। ये 2 कमेंट आपका आना चाहिए बच्चा पार्टी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा।